नमस्कार, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल हेलो बच्चों। तो जी हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 4.2 ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आपका आसानी के लिए, ताकि टाइम हम बचा सके आपके लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मुझे ऐसे नंबर निकालना है जिसका सम जो है 27 है और उसका प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 182 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द वन नंबर बी एक्स। एक नंबर कितना हो गया मेरे पास, x, तो अदर कितना हो जाएगा, अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स। ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि देखिए अगर एक नंबर मेरे पास 5 है और दोनों का सम मिला के 15 है, तो दूसरा कितना होगा पता है कि 10 हो जाएगा। 10 कहाँ से आएगा, यानी कि टोटल में से ये को माइनस कर देते हैं तो ये 10 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही है मेरे पास कि दो नंबर का सम 27 था, एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रोडक्ट का उसका जो 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास, x और दूसरा है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम ये तो उसको इधर ले या ये सबको उधर भेज दे, तो उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा ये x माइनस में था, उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 27x और ये प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। तो मैं चाहूँ तो सिंपली फैक्टराइज कर सकता हूँ, लेकिन वही ABC में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि a बराबर यहाँ पे 1, b बराबर माइनस 27 और c बराबर 182 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, LCM ले लेंगे इसका मल्टीप्लाई करके, तो यानी मेरे पास कितना है 182 को हमको इस तरह फैक्टर करना है कि बीच में 27 आ जाए। ठीक है, तो चलिए 2 9 जा 2 1 जा, यहाँ 7 से जाएगा 7 1 जा 7 3 जा, यानी कि 7 2 जा 14 और 13। तो 14 और 13 का सम भी कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x लेंगे तो बचेगा x माइनस 14 और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13 ये वाली, और ये x माइनस 14 कॉमन निकल गया, x माइनस 14 हमने कॉमन निकाले इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक आ गया 13 और दूसरा x का वैल्यू आ गया मेरे पास 14। तो दो वैल्यू मेरे पास आ गई x का, एक आया 13 एक आया 14। तो अब हमें यहाँ पे बोला गया था कि एक अगर इफ, अब यहाँ दो वैल्यू आएगा अलग अलग तरीके से, कि अगर इफ x बराबर हम लोग कितना लेते हैं 13, अगर x का वैल्यू हम लोग 13 लेंगे तो इसका जो एक नंबर मेरे पास 13 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तो अदर कितना हो जाएगा 27 और x का वैल्यू 13, यानी कि एक नंबर 13 निकला तो दूसरा 14। और अगर इफ x बराबर 14, x का वैल्यू अगर 14 लेते हैं तो अदर कितना निकल जाएगा, यानी 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो बात वही है, x का ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का मेरे पास दो वैल्यू निकल गया, एक 13 14, ये तो 14 13। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हमको फाइंड करना है जिसका सम
ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके सम का स्क्वायर जो है वो कितना है 365, माने उसके सम स्क्वायर का जो सम होगा वो कितना होगा 365। तो हम लोग चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी, एक हो जाएगा x एंड दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1। क्यों? क्योंकि दो कंजिक्यूटिव लगातार नंबर है, तो एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार मेरे पास क्या है कि स्क्वायर का सम, ठीक है, कितना होना चाहिए 365, यानी कि x का स्क्वायर और ये x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए 365, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये x स्क्वायर है, ये तो ठीक है। अब क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ 2x हो गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 इक्वल टू 365। ओके, तो x 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं 365 उधर था इधर ले आते हैं। तो एक स्टेप जंप कर रहे हैं कि 365 था उधर प्लस में, इधर आके माइनस में होगा, तो ये 1 उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 364, इस तरह से 365 माइनस प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 364, ठीक है। तो ये टर्म था इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 देख रहे हैं कॉमन है तो 2 को निकाल देंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ पे बचेगा 2 1 जा 182 इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर वही काम करेंगे कि इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए वही रूल है सिंपली, या तो आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं या तो क्या करना है एलसीएम लेना है। तो a बराबर 1, b माइनस 1, और नहीं माइनस 1 नहीं है सिर्फ 1 है, और c बराबर है माइनस 182। तो 182 का एलसीएम हम लोग लेंगे यहाँ पे 2 9 1 7 से 7 1 जा 7 3 जा, यानी कि 14 और 13 में टूटेगा। क्या करना है यहाँ पे 14 और 13 में, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। 14x और माइनस यहाँ 13x क्यों, क्योंकि इन लोग का प्रोडक्ट तो यहाँ पे 182 आ गया माइनस में, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस x में लाना था, एक ही लाना था। तो 14 इसलिए प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, तो क्यों दोनों को अगर सम करेंगे तो ये x आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका कॉमन निकालते हैं। x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 14। ओके, अब दोनों को अलग अलग x प्लस 14 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास x माइनस 13। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं हम लोग इसको। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 13 और यहाँ पे हो गया x बराबर माइनस 14। तो नेगेटिव टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, या तो बना सकते हैं लेकिन नेग्लेक्ट करने में ही भलाई है। तो बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा x का वैल्यू 13। तो जब x इक्वल टू मेरे पास 13 हो गया तो दो नंबर फाइंड करना था, तो एक हो गया x बराबर 13, तो दूसरा कितना x प्लस 1, यानी तो x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इजी था, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात और, मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल का नाम हेलो बच्चे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस से जो उसका एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, ठीक है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, उसका जो हाइपोटेनियस है जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग फाइंड द अदर टू साइड, तो हमें क्या करना है
अदर टू साइड्स को फाइंड करना है। समझ आया? नहीं आया? चलो ठीक है, फिगर बनाते हैं हम लोग। इसका क्या है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस क्या होता है, बेस होता है ये नीचे वाला, बेस यह है नीचे वाला। मान लीजिए नाम है PQR, तो बेस कितना है, ये नीचे वाला। अगर बेस मेरे पास x है तो है इसका एल्टीट्यूड कितना है मेरे पास, बेस से 7 कम, यानी कि ये कितना हो जाएगा x - 7, और हाइपोटेनस तो मेरे पास दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसको फाइंड करना है, ये कितना है और ये कितना है। तो चलिए, वहाँ तो मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कर लेते हैं, लेट द बेस बी, बेस कितना है बी x सेंटीमीटर, बेस कितना है मेरे पास x सेंटीमीटर। देयरफॉर अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ये 90 डिग्री होता है ना यहाँ पे, तो जब 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि h² = p² + b²। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरे पास कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है मेरे पास, x है, तो x का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, x - 7 का हो जाएगा x² - 14x + 49 प्लस x²। यहाँ क्यों हुआ, a - b का होल स्क्वायर, यानी a² - 2ab + b² प्लस x², ये उतर गया। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 169 है, x² क्या हो गया मेरे पास, 2x² हो गया, -14x + 49। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 169 को भी उधर ले जाते हैं, तो जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप जंप करके हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2x² - 14x। अब ये जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 9 में 9 गया तो 0, यहाँ बच गया 6 में 4 गया तो 2, और ये 1, ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं, इधर ये प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमन दिख रहा है कुछ, ठीक है, तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो जब 2 कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास बच जाएगा x² - 7x - 60 = 0, यानी कि इक्वेशन जो है मेरे पास आ गया x² - 7x - 60 = 0। तो अब चलिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो वही रूल यहाँ पे लगाते हैं, a का वैल्यू मेरे पास है 1, b का वैल्यू मेरे पास है -7 और c का वैल्यू मेरे पास है -60। तो अब हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और सम करें तो -7 आ जाए। तो 60 का एलसीएम लेते हैं, 2 से 30, 2 से 15, अब यहाँ पे 3 5 जा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि 12 और एक ये 5, यानी ये अलग ये अलग, 12 और 5 में तोड़ेंगे तो काम बनेगा। तो यही बनाते हैं, x² + 12x - 5x, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया -60 = 0। अब देखिए 12 और 5 को हम अगर सम कर देते हैं तो -12 है ना, तो मुझे माइनस में ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे +5 यहाँ माइनस, ठीक है।
तो अब हम करेंगे तो -7 आ जाएगा इससे, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -60 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इससे कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बनाते हैं x जब कॉमन निकाले तो क्या बचा, x -12, और उधर से हमको क्या निकालना है कॉमन, 5 निकालेंगे कॉमन। तो +5 जब निकालें तो x -12 बच गया यहाँ पे 0। तो x + 5 x -12 = 0। अलग अलग इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा x + 5 = 0, और दूसरा आ जाएगा x -12 = 0। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग x का दो वैल्यू आएगा, x = -5 और दूसरा x = 12। तो नेगेटिव वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास कौन चलेगा, ये वाला पॉजिटिव वाला वैल्यू चलेगा। तो चलिए जो x = 12 है मेरे पास, इसको हम लोग देखते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू आया x का वैल्यू 12, इसी को हम लोग बेस मानेंगे। तो मेरे पास बेस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और जो अल्टीट्यूड निकालना था कितना था, x -7 था, यानी कि x का वैल्यू कितना था 12। अब 12 - 7 कितना बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, समझ आया आपको तो आ गया, लेकिन मेरे कैमरामैन जो पीछे बैठे उसका कहना है कि थोड़ा सा नहीं आया। तो चलिए फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन था जिसमें एल्टीट्यूड दिया हुआ था मेरे पास कि बेस से 7 कम है। ठीक है, और ये जो था हाइपोटेनस 13 और बेस मेरे पास x मान के चले। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यहाँ यूज किए। कौन से थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें होता है h² = p² + b²। तो उस पर हम लोग वैल्यू पुट किए, और यहाँ पे एक मेरे पास इक्वेशन आ गया ये वाली। ठीक है, तो जब ये इक्वेशन आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको फैक्टराइज कर दिए। तो फैक्टराइज करने में मेरा क्या हुआ, x², और यहाँ पे मुझे माइनस लाना था इसलिए मैंने -12x लिखा, 5x - 60 = 0। तो उसके बाद हम लोग कॉमन निकालें। तो यहाँ पे मेरे पास जब कॉमन निकाले x, तो यहाँ पे x -12 है, और 5 कॉमन निकाले, x -12 = 0, x + 5 और x -12 = 0 आ गया। तो x + 5 = 0, तो x का वैल्यू -5 आ गया, जो कि नेग्लेक्ट हो गया। तो x -12 = 0, तो x से आया वैल्यू मेरे पास 12। तो 12 जो आया वो वैलिड है। तो अब बेस जो हो गया मेरे पास x था, तो x = 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो अल्टीट्यूड जो था मेरे पास 12 x - 7 था, तो यानी 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने लिखा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इतना बड़ा है कि मेरा बोर्ड पूरा यहाँ तक भर जाएगा, फिर हम बनाएंगे कहाँ पे। तो इसलिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको ओरली पढ़ा देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो पोट्री बनाती है। ठीक है, तो पोट्री हर दिन बना रही है। तो उसका क्या है, इट वाज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया, कि किसी एक दिन का ऑब्जर्व किया गया है कि जो जितना आर्टिकल वहाँ पे बनता है, ठीक है, क्या है कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब कि जिस दिन ये देखा गया, उस दिन क्या देखा गया कि जितना आर्टिकल बन रहा है, ठीक है, उसके दुगने से 3 रुपया और उसमें आर्टिकल का दाम पड़ रहा है। और उस दिन क्या हुआ, टोटल जो खर्च आया था बनाने का, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। टोटल कितना था, 90 रुपीज था। तो मेरे पास क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि कितना उसमें उस दिन प्रोडक्शन हुआ 100, और हर आइटम कितना रुपये का था 100 प्रोड्यूस करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो अब उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, then the cost of the article भी कितना हो जाएगा 2x, यानी उसके दुगना। ये कितना था, x अगर बन रहा है तो उसके डबल 2x, और उसमें क्या था 3 रुपीज मोर था, तो इतना रुपीज उसका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग के पास क्वेश्चन के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मेरे पास क्या है कि
टोटल जो उसका प्रोडक्शन एक दिन का कॉस्ट लगा है वो 90 रुपीज़ लगा। कितना लगा है? 90 रुपीज़। तो यानी x रुपया, अगर x सामान बना है इतने रुपये से, तो इतना और इतना को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 रुपये के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? मान लीजिए कि आप 10 सामान एक दिन में बना रहे हैं, 10 सामान बनाने में आपको पर बनाने का 2 रुपया कॉस्ट लग रहा है, तो टोटल कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू जा 20। तो उसी तरह से है कि मेरे पास x सामान बना है टोटल, और हर सामान को बनाने का कॉस्ट आया 2x प्लस 3 रुपीज़। तो यानी कि उसका टोटल खर्च कितना हो गया? 90 रुपये। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यानी x ये था और ये 2x प्लस 3 प्राइस है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये कमोडिटी प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रुपीज़ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 हो गया यहाँ पे। तो 90 को हम लोग इधर ले आएंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन निकालने का संभव नहीं है, ठीक है। तो मेरा कॉमन कैमरामैन बोल रहा था कि निकलेगा निकलेगा, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 90, यानी तीनों एक टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको फैक्टर। तो 92 या कितना हो जाएगा? 180। तो 180 को एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ABC लिख दें? चलिए लिख ही देते हैं थोड़ा सा के लिए। क्या? A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू माइनस 90। तो ये हो गया मेरे पास 90 का 180। तो 180 का एलसीएम लेते हैं। 2 से हो जाएगा 90, 2 से हो जाएगा 45, अब यहाँ से 3 1 5, फिर 3 से 5। अब मुझे इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ बीच में 3 रहे और मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और यहाँ पे 5 3 जा 15। तो हो जाएगा 12 और 15 में, यानी 2x स्क्वायर प्लस 15x और 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो होगा कि नहीं होगा? हो ही जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 आ जाएगा। तो चलिए, तो कॉमन क्या लेंगे? कॉमन सिर्फ ले लेंगे मैं x। जब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2x प्लस 15, और यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे? 6 माइनस 6। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको ये कॉमन अलग निकालते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 6 और इधर बच जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग अलग अलग करते हैं। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इससे 2 वैल्यू निकलेगा, x इक्वल टू 6 आ गया। ये तो पता है ना कैसे आता है, ये 6 को हम उधर भेज दिए तो x इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या है? 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 हो गया। अब ये जो है 2 मेरा उधर चल जाएगा। कैसे जाता है 2 उधर? तो ये तो ऐसे, ये तो 2 और 2 कट जाता है, तो माइनस 15/2 रह जाता है। तो चलिए, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप क्या कीजिए 2 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? 2x बराबर माइनस 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15/2 हो जाएगा। तो कोई भी कंपनी में फ्रैक्शन में तो कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर पॉटरी बन रहा है तो ऐसा थोड़ी माइनस 15/2 पॉटरी बन रहा होगा, यानी कितना पॉटरी बन रहा है? 6 पॉटरी बन रहा है, ठीक है। अब उसका क्या निकालना है? मुझे प्राइस निकालना है। नंबर जो पॉटरी का था x था, तो जो कि 6 हो गया मेरे पास। अब उसका कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल जो था 2x प्लस 3 है। क्या है? कॉस्ट जो है 2x प्लस 3, तो 2x यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला मेरे पास? 6। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो नेग्लेक्ट हो गया ना, नेगेटिव था। तो 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 2 6 जा 12 प्लस 3, 12 और 1 3 यानी कि 15 रुपया। अगर आप उस पॉटरी को खरीदने जाएंगे तो 15 रुपये में नहीं मिलेगा, लेकिन इस पॉटरी को बनाने में जो खर्च हो रहा है वो 15 रुपये लग रहा है। तो चलिए ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसे आप अच्छे से आप बना भी लेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए एक कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।